चलिए आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आज महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर था। सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और ये झटके काफी देर तक महसूस हुए लोगों को एकदम से, क्योंकि सुबह का मौका था। कई लोगों की नींद खुली थी, कई लोग सोए हुए थे। आधी नींद में ही उन्होंने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है, यानी कि अच्छी खासी इसकी तीव्रता थी। और क्योंकि नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली में ही इसका सेंटर था 5 किलोमीटर नीचे, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये मैप है। दिल्ली एनसीआर यहाँ पर है, देखिए मैप में ये सेंटर था, यानी कि यहीं से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यही कारण है कि एकदम से सुबह 5:36 का वक्त था। ये देखिए कहाँ पर एक तरीके से इसका जो सेंटर था और कहाँ महसूस किए गए तेज झटके। वो धौला कुआं की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसकी तीव्रता 4 मापी गई रिक्टर स्केल पर। इसकी गहराई की बात करें तो 5 किलोमीटर। सेंटर इसका धौला कुआं था। तो देखिए धौला कुआं सेंटर होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा महसूस किए गए भूकंप की तेज जिस तरीके से तीव्रता थी, लोग डर गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। और अक्सर भूकंप जब महसूस होता है तो लोगों को अंदाज़ा इस बात से लगता है कि आपके आसपास जो चीज़ें रखी हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे अगर टेबल पर पानी की बोतल है तो वो अगर हिलती है तो आपको लगता है कि भूकंप आया है। इसके अलावा ऊपर अगर पंखा है वहाँ पर एकदम से अगर वो हिलने लगता है तो आपको एहसास होता है कि भूकंप आया। और एकदम से लोग क्योंकि नींद में थे, बहुत लोग उठे हुए भी थे, तो उन्होंने जब महसूस किए तेज़ झटके तो वो अपने घर से भागते हुए नजर आए, क्योंकि जाहिर है कि लोगों में एक डर का माहौल भी देखने को मिलता है जब भी भूकंप आता है। और क्योंकि इसकी जो तीव्रता थी वो 4 तीव्रता थी, यही कारण है कि लोगों को यहाँ पर कंपन महसूस हुई। लोग घरों से बाहर निकले। सुबह का वक्त था, 5:36 का टाइम, जब दिल्ली एनसीआर में धरती हिली और उसके बाद लोग डर में आ गए, क्योंकि आफ्टर शॉक का भी खतरा एक होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि बैक टू बैक भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इस बार लोगों को ऐसा ही लगा कि कहीं आफ्टर शॉक ना आ जाए, इसी वजह से वो घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकल करके डर के मारे वो चले गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद स्थितियां यहाँ पर सामान्य हो गई, लेकिन तेज झटके महसूस किए गए थे। मेरे साथ अक्षर राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षर, सुबह 5:36 पर जब एकदम से तेज झटके महसूस होते तो लगा कि क्या हो गया, फिर मालूम चला कि भूकंप आया है। और यहाँ पर दिल्ली में सेंटर था, इसी वजह से सबसे ज्यादा यहीं पर महसूस हुआ। अक्षय, बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके सुबह महसूस किए गए, खास करके 5:36 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर जो इसकी तीव्रता 4 दर्ज की गई। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसके बाद तमाम जगह अफरा तफरी का ही माहौल रहा। हालांकि ये अच्छी बात रही कि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है और अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री ने अपने एक पोस्ट में ट्वीट किया। इसके बाद गिरिराज सिंह भी ट्वीट किए और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसको लेकर के जनता से सावधानी बरतने की बात कही गई है, क्योंकि जो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है और काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। खास करके तो यमुना खादर के जो इलाके हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 5 किलोमीटर की गहराई का ये बताया जा रहा है कि इसकी गहराई रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि लुटियंस जोन का जो इलाका है, दिल्ली का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव माना जाता है। और क्योंकि रायसीना हिल्स पर ये बसी है दिल्ली, खास करके लुटियंस जोन, इसके कारण भी थोड़े से झटके महसूस यहाँ पर जब किए गए तो लोगों को लगा कि आखिर हुआ क्या। नई दिल्ली पर जिस तरह से परसों बड़ा हादसा हुआ, वहां भी लोग जो थे वो बाहर निकल आए। काफी लोग
और उनको लगा कि कोई पुल गिरा है या ऐसा। बहुत तेज झटका महसूस हुआ है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि दिल्ली के अलावा एनसीआर के रीजन भी इससे प्रभावित रहे हैं, खास करके फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ तक कि मथुरा और मुरादाबाद तक भी झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सुखद बात ये रही है कि अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है अक्षय, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, और वैसे भी रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता बहुत तेज नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल्ली की बसाहट ऐसी है, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से कई सारे क्षेत्र दिल्ली में ऐसे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो बहुत सेंसिटिव है, और ऐसे अगर झटके महसूस किए गए तो उन एरियाज के लिए बहुत खतरनाक ये साबित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से खास बात यह है कि जो दिल्ली के जो इलाके हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि रायसीना हिल्स और खास करके जो पहाड़ी इलाके रहे हैं, हालांकि अब तो दिल्ली उसमें बहुत ज्यादा पहाड़ियां नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भवन है, इसके अलावा जो इंडिया गेट के पास जाते हैं, विजय चौक ये है, ये सब रायसीना हिल्स पर बनाए गए हैं। हालांकि अब पहाड़ियों का नामो निशान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नामो निशान देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज एक और रही है कि अभी खबर आ रही है कि 8 बजे के आसपास बिहार के सिवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आज ऐसा लगता है कि जो सोमवार है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लोग झटके खा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बरतने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एक बार झटके आए हैं, हो सकता है रिपीटिशन के चांसेस भूकंप में होते हैं, तो जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। और अगर सावधानी बरती जाएगी तो फिर निश्चित रूप से किसी भी चीज, लेकिन सोमवार की शुरुआत अक्षय झटकों के साथ हुई है, जो भी आप कह रहे हैं, और बिहार में भी भूकंप महसूस हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय।